योनियां मिलती हैं या फिर जो बंधन में बनता है व्यक्ति, वो पूर्व जन्म के संस्कार से, पूर्व जन्म के कर्मों से। अब बेर का तो स्वभाव ही बना दिया, जब भी वो हिलेगा तो उसमें कांटे हैं, वो कांटे ही लगे, वो न चाहते हुए कुछ कर नहीं सकता। पर एक माली ने तो ऐसा किया कि दोनों को एक साथ लगाया। एक तरफ केला खड़ा है और वही बराबर में बेर खड़ा है, बेर। अब हवा का झोंका आया और बेर तो मस्ती लेने लगा। हवा में कौन मस्ती नहीं लेता, मस्ती लेने लगा। और जो मस्ती ली तो बेर की टहनी तो हिलेगी ना, हिली और ऐसी टहनी हिली, ऐसी टहनी हिली साहब, उसकी मस्ती में कि जो पास में केला खड़ा था, अब केला के पत्ते कैसे हों महाराज, अगर हवा चले तो हवा चलने के साथ ही वो तो बिखर जाते, इतनी मुलायम होते हैं साहब, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं है, तभी तो शुद्ध माने गए। आप देखो, कोई पंगत करो, कोई दावत करो, तो केले के पत्तों पर लोग शुद्ध मानते हैं, प्रसाद कराते हैं। पहले गांव में होते थे, कट कट के आते थे पत्ते और उस पर खिलाते थे, अब तो पत्तल दूसरी चल गई। खैर, अब उन केले के पत्ते हवा से ही जो बिखर जाते थे, आज वो अपनी मस्ती में बेर जब झूम रहा है ना, तो वो बेर के जो कांटे हैं वो ऐसे साफ केले के पत्तों में चुभते हैं, ऐसे चुभते हैं कि उनके अंग अंग फट जाते हैं, उनके फाटत अंग, केले के पत्तों के अंग अंग फट जाते हैं। कौन है ऐसा जो उन केले के पत्तों में मरहम लगाए, पट्टी बांधे, चोट पर कुछ मरहम लगा दे? कोई नहीं। अगर है कोई तो प्रभु आप ही हो, आप ही उनमें शक्ति देते हो और दोबारा से वो हरे भरे हो जाते हैं। किसी ने कहा बड़ा मूर्ख है, अरे वहां से हट जाए केला, हट नहीं सकता, केला खत्म हो जाए, दूसरी जगह से लग जाए, क्यों खड़ा है वहां? तब केला कहता है, केला का स्वभाव क्या है? निर्मलता, शांति प्रदान करना। हरा है, ग्रीन कलर शांति का प्रतीक है, शांति। जब आप देखते हो ना, रेड लाइट लगी होती हैं और रेड लाइट पर चलते हो, लाइटों पर जब रेड होती है तो आप रुक जाते हो, ग्रीन सिग्नल हो तो चल जाते हो, यानी ग्रीन आगे बढ़ो, शांति का प्रतीक है। केला कहता है मेरा स्वभाव बनाया है कि मैं जिसके पास भी रहूं शांति दूं, जिसके पास जाऊं उसे सद्मार्ग दिखाऊं, जिसके पास रहूं वहां भक्ति का प्रचार करूं, जिसके पास जाऊं रहूं वहां पर अच्छी अच्छी बातों से उसे कैसे आगे बढ़ाऊं। मेरा स्वभाव ये है, मेरे पास कोई झूठन डाले, कुछ डाले, पर जब भी उस केले के पत्ते पर कोई उठा के खाएगा तो उसे शीतलता मिलेगी ही मिलेगी। मेरा स्वभाव। अगर बेर का स्वभाव है, उसमें कांटे हैं, बेर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, बुरा कार्य करना नहीं छोड़ सकता, वो अपनी मस्ती में रहता है, वो नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपने स्वभाव अच्छे को क्यों त्यागूं? मैं भी नहीं त्यागूं। और साब ये जिंदगी भर ये माया के बंधन में जीव रहता है, त्यागता नहीं, उनसे जूझता करता। और यही मैं अरदास कर रही थी, प्रभु आप ही इससे निकाल सकते हो। कहे कबीर कैसे निभे और बेर केर को संग, बेडोलत निज आपने और उनके फाट तंग। उनको मस्ती आ रही है और उसकी तो शरीर की धज्जियां कुछ बचा ही नहीं जा रही, पर क्या करे, स्वभाव बना दिया तो उसे तो झेलना पड़ रहा है। झेलना ही है, और खुशी से चलो या हंस के झेलो, तो फायदा तो इसमें है कि हंस के झेल लो।
हाँ, कभी कभी उसको भी कष्ट होता है। केले के पत्ते से कभी कभी कितना पानी निकलता है, कितना निकलता, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ऐसे ही जीव का स्वभाव। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं और माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। मुक्ति आप ही कर सकते, करवा सकते। कुछ नहीं आता प्रभु, सिर्फ आपके समक्ष समर्पित होती हूँ, समर्पण करती हूँ।